कलगड़ी पुल क्षतिग्रस्त होने से मुख्यालय से काटा राठ क्षेत्र। यूकेडी केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने उठाई जल्द पुल निर्माण की मांग। पौड़ी जिले श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पावो पैठानी मार्ग पर कलगड़ी के पास भारी बारिश के चलते बीते कुछ दिनों से पुल क्षतिग्रस्त होने से मार्ग अवरुद्ध चल रहा है, जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त होने से राठ क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मुख्यालय पौड़ी से कट गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि जब तक प्रशासन पुल का निर्माण अथवा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करवाता है, तब तक मुख्यालय पौड़ी से राठ क्षेत्र कटा हुआ रहेगा। कहा कि हुए स्वयं अपनी तरफ से राहत सामग्री लेकर सेंजी, बोराशी हुआ बांकुरा गांव के आपदा प्रभावितों से मिलने व उनका हाल चाल जानने के लिए जा रहे थे। ऐसे में पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते उन्हें ही नहीं अन्य समाज सेवियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि प्रशासन भी तभी राहत बचाव व विकास कार्य में तेजी ला पाएगा जब क्षेत्र की लाइफलाइन समझा जाने वाला यह पुल ठीक हो पाएगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बारिश की आपदा में पानी तथा विद्युत व्यवस्था भी क्षेत्र में बाधित चल रही है। बारिश में खेत खलिहानों को भी नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए जल्द पुल निर्माण अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कर आपदाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों को हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है। देखिए, मेरा ये कहना है कि एक तो सबसे पहले जो ये पुल है, यहाँ पे ये पुल जब तक नहीं बनेगा, ये पूरा राठ क्षेत्र यहाँ से लेकर रामनगर तक जो है वो पूरा कटा हुआ रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग खुद जो है राहत पहुंचाने के लिए आए थे यहाँ पे, और मैं चाहता था कि बांकुरा गांव भी जाऊं जहाँ 6 मजदूर लापता है, बौसरी गांव भी जाऊं जहाँ हमारी 2 माताएं वहाँ पे दब गई हैं, वहाँ भी मैं नहीं जा पाया। सहजी गांव में मेरे बहुत परिचित है, वहाँ जाना चाहता था। तो सबसे पहले तो ये पुल बन जाना चाहिए। जैसे ही पुल बनेगा उसके बाद तो सरकार तो जो राहत देगी सो तो देगी, लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं या अन्य जो समाज सेवी हैं वो रसद लेके कोई आना चाह रहा है। कोई जैसे मैं सुन रहा था, हमारी बूढ़ी माता जो है वो कह रही थी कि उनके पास राशन नहीं है, तो राशन कम से कम खाने पीने की व्यवस्था उनके घर तक पहुंचाई जा सकती है। किसी का मकान टूट गया तो उसके लिए चद्दरें आ जाएंगी, जो भी सामान चाहिए वो पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए पुल बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो भी समस्याएं होंगी वो मैं नोट करके चला जाऊंगा और अपना फोन नंबर यहाँ छोड़ जाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, अगली बार प्रयास करता हूँ कि आगे दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास करूंगा। और मैं सभी यहाँ पे लोगों को आश्वासन देता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल आपका क्षेत्रीय दल है, आपकी अपनी पार्टी है, और हमारा आपके प्रति जो कर्तव्य है वो राष्ट्रीय दलों से बढ़ चढ़कर है, क्योंकि हम जो है आपके सबसे ज्यादा सगे हैं और दर्द भी हमको होता है सबसे ज्यादा। तो इस आपदा की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हमसे जो मन पड़ेगा करेंगे। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि जब आपदा आती है तो हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सब लोग आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे जिलाधिकारी, सीडीओ, एसएसपी और तमाम जनपद के अधिकारी, मंडल के अधिकारी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं वो लोग फिर रिलैक्स हो जाते हैं। उन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पे कि मुख्यमंत्री भले ही यहाँ से चले गए हों, हम लोग यही पौड़ी में मौजूद हैं। एक एक समस्या जो जन समस्या हम तक पहुंचेगी, उसको फिर अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो फिर हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, सर्वदलीय लोग उसमें रखने चाहिए, उसमें सारे लोग हों, समाज से ही हों, और वो उन तक अवगत कराएं बातों को। यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं है। हमको क्या दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है, हमें पीने का पानी नहीं है, नल बह गए। सुबह जब मैं गौशाला गई तो काम था पानी, जब मैं दोबारा गई तो बहुत पानी आया था, चिल्लाई में भेजा। तो ये लोग सब आए, मेरे गाय बाहर निकाली, यहाँ से निकाले, किचन में डाले थे, पूरे गाय के पैर पे चोट भी लगे। 2 गाय में ऊपर ले गया अपने देरानी के घर। आज का रात रहे, पूरा मकान टूट गया, हम जाएंगे कहाँ? मुझे चिंता इस बात की कि हम कहाँ रहेंगे। बाकी जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, तब जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अगर एक बार फिर आता है तो हमारा मकान तो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, जो परिवार का है ना, लड़का घर में नहीं है, वो अकेला, उसके मम्मी पापा नहीं,
वो दादी के साथ रहता है, वो ताई के साथ रहता है, चाची के साथ रहता है, और अनिया से होटल में छोटे मोटे नौकरी करता है। नहीं प्रशासन को तो बहुत सारे आए, डीएम पुलिस वाले हर कोई कर्मचारी आए, लेकिन मुख्यमंत्री कलकत्ता में आए। अभी कह रहे थे कि धन सिंह ने आना, अभी तक 4 बजे का ट्रेन दिया था, अभी तक नहीं आए। लोगों की बहुत बेटियां कब तक नहीं होगी, उनका और भी तो काम है, गाय है, बच्चे हैं, खेत सारे बर्बाद हो रहे थे, क्या नहीं करेंगे बहुत बेटियां। तो अभी तक नहीं आए, वो कह रखा था 4 बजे आएंगे। ये कल की घटना उस समय में गौशाला थी, गाय घास घूस देने जा रहे थे, जब बहुत ज्यादा आ गया तो घर बाजी फोन किया आपने देर आने को, वो फटाफटा तो गाय निकाली, आपकी नदी में यहाँ पे लाई था, किचन में घुसेड़ दी कि कहाँ ले जाओ इतनी बारिश में, इतने कोल नदी में। जब एक ज्यादा आ गया तो ऊपर से मंदिर रखे बरांडे ले गए, शाम को ऊपर ले गए, इसके पैर पे चोट लगे, वो अंदर ही है। ये कम नुकसान है मेरा। लाइट लाइट वाले कोई कर्मचारी आए नहीं, वो खम्मा तोड़ रखा है वहाँ पे, तो कोई नहीं आया अभी तक लाइट वाले। पानी वाले तो कैसे आएंगे, पैर दोगे। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा मकान जितना हमारे नुकसान हो रखा है उसको भरपाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे गौशाला जाने के लिए रास्ता 10 साल आगे बैठ गया, तो उसका हो जाए, रास्ता बन जाए, गौशाला जाने का रास्ता बन जाए, पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा। अगर मकान गिरता है, बारिश जब दोबारा आएगा मकान गिरता है, तो उसके हमें सुविधा देनी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम रमा देवी, गाँव कलगदी थल्ली। करके पानी भी नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, दिक्कत इसमें हो रही है। खेत बह गई, सबकी खेत बह गई है। हमको जमीन दे, ये कुछ भी साधन करो हमारे लोगों का, सबका हमारे 3-4 खेत चले गए, सबके लोगों को, गांव के लोगों के खेत चले गए। अब रास्ता नहीं है, हमारे रास्ता भी नहीं है। नहीं देखा हुआ गया वो सारी घटना ये घटी साहब, और वो कहता है मतलब सुबह बेटे हम जब था मतलब 5 10 बेटे उधर बेटे मतलब काफी पानी बड़ी बहुत हो, तो मैं समझियो आज मतलब काफी हलचल होनी चाहिए। पर उधर बेटे हम बड़ा मतलब तैयारी कर बैठ गया धीरे धीरे। अब वो एक बाद तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे बहुत ज्यादा हो गया, और हम तुरंत अपने दौड़ निकाल दी उधर। जब पैन बिखर रास्ता मैं गया, ये रास्ता है सामने दिखाई दे रहा, ये रास्ता है, ये एक भीतर मतलब जब दौड़ निकाल देना मतलब। अब एक आधे घंटे बाद वो रास्ता पूरा निकल गया, वो रास्ता निकलने तो रास्ता भी नहीं था फिर हमारे लिए। अब उसके बाद फिर पानी चल रहा था इधर से, उसके बाद ये पशु पाल ला रहे थे, तो फिर मेरी रास्ता भी चला गया, और उसको मतलब डैमेज कर दिया गौशाला हमारी, पूरी डैमेज हो रखी है, पूरी एकदम टूट रखा उसका। ये सौर ऊर्जा, ये मतलब ये मकान के जो क्या है नीचे मतलब ये दीवार है ना मकान के, उसमें भी ना रखा है धक्का। अगर मतलब दोबारा अगर होगा ऐसे ही, ये मकान चला जाएगा पीछे, ये हट जाएगा। नहीं सर हमने दिन देखा, पीछे से गया होगा या इधर से गया होगा, तो हमने देखा। हमारी ये मांग है कि हमारे जो मतलब ये पानी में जो है ना बिन, हमारे बस की बात नहीं है। ये पानी आप देख रहे हैं, इसमें बिन डालना हमारी बस के बाद में बहुत पैसा लगेगा। हमको ये दिक्कत हो रही है कि मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम मतलब अब गए इसके बाद, क्योंकि कभी भी आ सकता है, तो मतलब कभी भी हो सकता है हमारे साथ ही हादसा। मतलब डरे हुए लोग मतलब इस स्कूल से तो पैठानी, 43 नौठा पाबो, ये रामनगर, ये सारा जगह हमारे पूरे है। हमारे पीछे आपके पीछे जो खेते हैं वो हमारे साथ पूरे बर्बाद, मतलब हमारा दिल नहीं है करने का। दोबारा सरकार मदद करेगी तो कर लेंगे, ना तो ऐसा रहेगा। राशन कल 5 परिवार को दिया, कल शाम को दिया, 5 परिवार को दिया था। ये कलगड्डी रघुनाथ सिंह मेरा नाम है। धान भी तरह की थी, मक्की थी और मिर्च थी, बस ये 2 साल में पानी भरा, सारा नुकसान हो गया हमारा। तो यहाँ ऊपर से नीचे से सारा गांव के सारी खेती चली गई हमारी ना, बहुत परेशानी है। हम कल से हमारा दिन न खाना न पीना बिल्कुल हराम है हम।
हैरान हो रखे तो क्या चाहता है पैसा दे हमको सरकार कुछ करेगा करने में तो पान करेगा सरकार कुछ करने करेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम जनकपुरी देवी है, मैं कलगढ़ गाँव की हूँ और हमारे इधर ये दिक्कत हो रही है। हमने नहीं सोचा था कि इतनी महंगा बाढ़ आ सकती है हमारे गाँव में, पहली बार आ रखी है और अब हमको स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। 10 का बोर्ड है और लाइट भी नहीं है घर में, पानी भी नहीं है और ये तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी पुल बनना चाहिए, हमको स्कूल जाना दिया है। पुल टूट चुका है, स्टाफ का हमारा सारा पौड़ी से ही आता है, स्कूल कैसे जाएंगे अब बच्चे लोग और हमारे बोर्ड है, अब बोर्ड परीक्षा कैसे देंगे, पढ़ाई भी नहीं हो सकती, ऑनलाइन भी नहीं होगी क्योंकि लाइट नहीं है। तो सबके खेत चले गए और हमारा घर भी टूट रखे है, मेरा और एक और दादी का गाँव में। ये 8 बजे तक आ गई थी बाढ़ इतनी भयंकर, हम तो उस टाइम अंदर ही थे, हमको नहीं पता था कि इतनी भयंकर आ सकती है और इतना नुकसान हो गया घर में, नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहे थे, किसी को कॉल भी नहीं हो पा रही थी, फोन भी चार्ज नहीं है तो हम कॉल कैसे कर पाते, अगर हमको कुछ जरूरी काम के लिए कॉल करनी होगी, फोन भी चार्ज नहीं, लाइट भी नहीं थी और रात को अंधेरे में कैसे रहते, जंगली जानवरों का डर भी है, बाघ भी आ सकते हैं कभी भी और यही था कि डर, रात भर हम सोए भी नहीं उतने क्योंकि इस बाढ़ के चक्कर में कैसे सोना था हमने रात को। नहीं, सैनी गाँव सब जगह होके आ गए पर हमारे इधर कोई नहीं आया। सब लोग कह रहे कि हेलीकॉप्टर से गए होंगे धन सिंह, बट हमने नहीं देखा उनको जाते हुए। हम तो यही कह रहे थे कि वो आ रहे होंगे, वो आए भी नहीं हमारे गांव में अभी तक। हम तो यही चाहते थे कि जल्दी से आ जाए, ये देख के जल्दी से काम स्टार्ट करवा दे, जिस हिसाब से हम स्कूल भी पढ़ पाए, अपने बोर्ड की परीक्षा दे पाए जल्दी। हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो सके तो ये बराज पुल को, हमको अपने स्कूल भी जाना है, यही निवेदन करते हैं वहाँ से जल्दी से पुल बन जाए बस, और कुछ